स्टूडेंट्स, आज आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड में से पाठ पढ़ेंगे भारत माता। इस पाठ के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट्स, आप सभी जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से अवश्य परिचित होंगे, क्योंकि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम इनके जीवन परिचय पर एक नज़र डालें। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म सन 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। मेरी कहानी एक आत्मकथा थी। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु सन 1964 में हुई। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाईं, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। स्टूडेंट्स, पाठ भारत माता हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों अर्थात समारोहों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। नेहरू जी का कहना है कि जब वे जलसों में जाते तो वे श्रोताओं से भारत की चर्चा करते थे। भारत संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं। गाँवों में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते वे उन्हें बताते कि देश के हिस्से अलग होते हुए भी एक हैं तथा वे उन्हें यह बताते कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों की जो समस्याएं हैं वे एक जैसी हैं और स्वराज्य सभी के लिए फ़ायदेमंद है। नेहरू जी ने सारे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक सी हैं। गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद और पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें विदेशी सरकार की देन हैं तथा सबको इससे छुटकारा पाने के लिए सोचना है। सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है। वे लोगों से चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र भी करते थे। वे सोवियत यूनियन व अमेरिका की उन्नति के बारे में भी लोगों को बताते थे। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान न था, किंतु उन्होंने जैसा समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसका कारण यह था कि हमारे महाकाव्यों व पुराणों ने इस देश की कल्पना करा दी थी और तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने या बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सैनिकों ने, कुछ ने विदेशों में नौकरी करके पूरे देश दुनिया की जानकारी दी थी। इसलिए यहाँ के लोग देश दुनिया से परिचित थे। सन 30 की आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के दिए गए उदाहरण लोगों की समझ में आ जाते थे। समारोहों में नेहरू का स्वागत अक्सर भारत माता की जय के नारे से होता था। वे लोगों से इस नारे का मतलब पूछते तो वे कई बार लोग जवाब न दे पाते थे। एक हट्टे कट्टे किसान ने भारत माता का अर्थ बताया, धरती। उन्होंने पूछा, कौन सी धरती? उनके गांव, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती? इस प्रश्न पर फिर सब चुप हो जाते।
तब नेहरू जी उन्हें बताते कि भारत वह है जो उन्होंने समझ रखा है। इसमें नदी, पहाड़, जंगल, खेत व करोड़ों भारतीय शामिल हैं। भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय। जब लोग स्वयं को भारत माता का अंश समझते तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। तो स्टूडेंट्स, पाठ के सारांश को समझने के पश्चात अब हम अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो स्टूडेंट्स, भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित समारोहों या जलसों में जाकर अपने सुनने वालों से किया करते थे। वे इस विषय की चर्चा ज़्यादातर किसानों से करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है। वे उन्हें हिंदुस्तान का नाम भारत देश के संस्थापक के नाम से परंपरा से चला आ रहा है ये भी बताते थे, और इस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी देश एक है। इस भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए वे आंदोलन की प्रेरणा भी देते थे। अगला प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। ये भारत माता की जय से क्या समझते हैं? यह भारत माता कौन है? वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? अगला प्रश्न है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? नेहरू जी के लिए किसानों को दुनिया के बारे में बताना आसान था। इसके निम्नलिखित कारण हैं। क्योंकि भारत के किसान या भारत के लोग महाकाव्यों व पुराणों की कथा कहानियों से पहले से परिचित थे। तीर्थ यात्राओं के कारण देश के चारों कोनों के बारे में उन्हें जानकारी थी। कुछ सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था तो वे भी वहाँ के चर्चे यहाँ आकर किया करते थे। कुछ लोग विदेशों में नौकरियाँ करते थे तो वे जब अपने मुल्क आते थे तो वहाँ के बारे में बताते थे। और 1930 में जो आर्थिक मंदी चल रही थी उसके कारण भी दूसरे मुल्कों के बारे में सभी लोगों को जानकारी थी। अगला प्रश्न है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती से लेते थे, लेकिन नेहरू जी ने उनसे पूछा कि यह कौन सी धरती है। उनके गांव की, जिले की, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत क्या हैं? और अंत में वे बताते थे कि करोड़ों भारतीय सभी भारत माता हैं। अगला प्रश्न है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? तो नेहरू जी की अवधारणा थी कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। देश का हर हिस्सा, नदी, पहाड़, खेत आदि इसमें शामिल हैं। दरअसल भारत में रहने वाले करोड़ों लोग हैं। भारत माता की जय का अर्थ है करोड़ों भारतवासियों की जय। इस धारणा का अर्थ है देशवासियों से ही देश बनता है। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आज़ादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसे रहना, जमींदारों और महाजनों के कर्ज के जाल में फंसकर तड़पना, लगान की कठोरता से वसूली, पुलिस के अत्याचार, अधिक ब्याज देना तथा विदेशी शासन के अत्याचार। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के सपने निम्नलिखित थे। देश में औद्योगिक क्रांति हो, महाजनी संस्कृति से मुक्ति मिले, विज्ञान व तकनीक का विकास हो और गरीबी दूर हो। उनके ये सपने कुछ हद तक पूरे हुए परंतु पूर्णतः नहीं। भ्रष्टाचार, सरकारी अनिच्छा, वोट की राजनीति आदि के कारण अनेक योजनाएं सिरे नहीं चढ़ सकीं।